अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद उल ज़ुहा 7 जून बरोज़ हफ्ता को आ रही है और उस दिन कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, दूसरे ममालिक की कौन कौन सी फिल्में हैं, पाकिस्तान की कितनी फिल्में हैं, टोटल कितनी फिल्में हैं, वो सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर आपको पता चल ही गई होगी, उसकी वजह भी बता देते हैं कि इंडियन भारतीय जो पंजाबी फिल्में थी या किसी भी ज़ुबान में डब फिल्में थी, उसके ऊपर ईद से पहले और ईद के 2 हफ्ते बाद तक पाबंदी लगा दी गई है। उसका मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। अगरचे पाकिस्तान की 2 या 3 फिल्में कह सकते हैं, किसी हद तक 3 फिल्में आ रही हैं, लेकिन इसका मकसद इन सिनेमा को, पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करना है और ये एक अच्छा कदम है। हो सकता है कुछ सिनेमाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा कदम ना हो, क्योंकि अंग्रेज़ी और उर्दू फिल्में मिला के जितने लोग ख़ासतौर पे पंजाब के अंदर फिल्में सिनेमे पे देखने के लिए आते हैं, उससे ज़्यादा शायद इंडियन पंजाबी फिल्में देखने आते थे। लेकिन मेरा भी इसके ऊपर टेक था, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट में जो अभी जंग का वाक़या हुआ, उसके बाद जो उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल बंद किए, टीवी तक के चैनल बंद कर दिए उन्होंने, और जो फिर जिस तरह वो वहाँ से बंदे निकाले गए और सारा कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा अगर बंद होंगे तो ये अलग एक इशू है अपनी जगह पे, लेकिन हम उनके ऊपर कब तक इन्हिसार कर सकते हैं? हम खुद अपनी प्रोडक्शन कब बनाएंगे? लोग देखने आते हैं, लेकिन जिन लोगों की फिल्में लोग देखने आते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो साल में 3 साल के बाद एक फिल्म नहीं, बल्कि हर साल कम से कम 2 फिल्में तो बनाएं। और जो लोग जो दूसरा एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी अपनी वो बनानी पड़ेगी और उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये तो खबर थी इस हवाले से। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिनेमा भी बंद हुआ है, वो इसी इकदाम के बाद हुआ है या नहीं हुआ मुझे पता, कम से कम चला है। एक बड़े अहम शहर, पंजाब के अहम शहर में पुराना सिनेमा था और बड़े अरसे से चल रहा था, वो कभी भी बंद नहीं हुआ था, वो बंद हो गया। उसके बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि ईद पे फिल्में कौन सी आ रही हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ी फिल्म की बात करें तो बैलोरीना फिल्म आ रही है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, दीमक फिल्म जो है उसको सबसे ज़्यादा कंपटीशन का सामना होगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक लव गुरु आ रही, लव गुरु का जोनरा और है, वो और नौयत की फिल्म है, तो आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। तो बैलोरीना की बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इश्तिहार आ गया होगा। अमेरिकन अंग्रेज़ी फिल्म, हॉरर फिल्म है बुनियादी तौर पर बैलोरीना। हॉरर नहीं बल्कि एक्शन फिल्म कहा जा सकता है इसको। इसमें एक लड़की है, उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाता है और किस तरीके से वो फिर उसको ढूंढती है। जॉन विक सिलसिले की फिल्म है उनके उस हवाले से, और पूरी दुनिया में ये फिल्म जो है वो 6 जून को ही रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म का, बैलोरीना का जो बजट है वो 80 से 90 मिलियन का बजट है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या ये वापस करती है या नहीं लाती। तो ये एक फिल्म थी। उसके अलावा अगली फिल्म है जिन 3, आपके सामने इश्तिहार होगा। जिन 3 ये जनाब बंगाली फिल्म है और उर्दू में डब करके इसको चलाया जाएगा। नुसरत, कारिया मज़हर, तानिया अहमद इसकी कास्ट का हिस्सा है। अब्दुल नूर सज्जाद इसके गालिबन डायरेक्टर हैं, जो भी हैं। लेकिन ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है, तो इसका ज़रा थोड़ा सा हल्की सी झलकी देख लीजिएगा। तो नाज़रीन, ये हॉरर फिल्म बुनियादी तौर पर बहुत अच्छी बात है। बंगाल की फिल्में यहाँ बांग्लादेश की लगेंगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की फिल्में वहाँ पे लगेंगी, और ये बड़े अरसे तक लगती रही हैं। पहले आपको पता ही है, ईस्ट पाकिस्तान बनने से पहले, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था और बांग्लादेश बनने से पहले, और फिर बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा। भारत की बनिस्बत भारत की फिल्में यहाँ पे आती हैं, वो हमारी फिल्में नहीं लगाते, लेकिन बांग्लादेश की फिल्में यहाँ आनी चाहिए और वहाँ पे हमारी मार्केट बन सकती है। ये एक अच्छा मेरे ख्याल में ख्याल है, और इससे पहले भी एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, तो ये जो शुरुआत हो रही है मेरे ख्याल में अच्छी है। आगे आने वाली फिल्म एक और अमेरिकन और जैकी चैन की फिल्म है जनाब, कराटे किड लेजेंड्स। कराटे किड लेजेंड्स के अंदर जैकी चैन हमारे फेवरेट हैं। हमने तो उनको बड़े ही एनर्जेटिक और एक्टिव स्टाइल से फाइटिंग करते और एक्टिंग करते देखा है। इसमें थोड़े से एजेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराटे किड का इश्तिहार आपके सामने है। इस फिल्म को भी ईद पे लगाया जा रहा है, और इस फिल्म को अमेरिका में 30 मई को लगाया गया था। और इस फिल्म के जो एक बैन वैंग इसमें हैं। बैन वैंग जो है
ये कराटे किड की सिलसिले की पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन बेन वैंग इस में पहली दफ़ा काम कर रहे हैं। और जो इस फिल्म के बजट के हवाले से जो अगर मैं आपको बता सकूं तो वो उसमें 45 से 47 मिलियन का, यानी 45 से 47 मिलियन का इसके अंदर है। उसके बाद मैं बड़ी डिटेल के साथ बात कर चुका हूँ। ईद पे आने वाली सबसे जो जिसका इंतज़ार हो रहा है वो है लव गुरु। लव गुरु फिल्म हुमायूं सईद की, अगेन नदीम बेग, इस दफ़ा हुमायूं सईद के साथ मैं भी शायद नहीं है बल्कि माहिरा खान है। इसके ट्रेलर के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसकी कास्ट में जावेद शेख, मीरा सेठी, मोमना इकबाल, अहमद अली भट्ट का भी उस दिन मैंने गाने के अंदर देखा, पता नहीं वो पूरी फिल्म में है। ये मैंने कहा था कि ट्रेलर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हुमायूं सईद साहब भी छाए हुए। लेकिन बहरहाल एक और फिल्म का कहा जा रहा है सीज़न 8। सीज़न 8 जो है ये टर्किश फिल्म है। अब अगेन जिस तरह बांग्लादेश की फिल्में यहाँ पे आ रही हैं, मलेशिया की पहले आई, इंडोनेशिया की भी एक आध फिल्म आई, अब टर्किश फिल्में भी आना शुरू हो गई हैं, वो भी उर्दू डब के साथ है सीज़न। लेकिन इस हवाले से अभी पक्की कंफर्म खबर नहीं है कि ये फिल्म आ रही है, लेकिन टर्किश एक और फिल्म आ रही है, उसका भी आपको बताते हैं। लेकिन अगली फिल्म है दीमक। दीमक के हवाले से आपको हम पहले बता चुके हैं, इश्तिहार आपके सामने है। जावेद शेख, फैसल कुरैशी, समीना पीरज़ादा इसमें लीड रोल कर रहे हैं, बुशरा अंसारी भी शामिल हैं। हॉरर फिल्म है। इसके ट्रेलर के ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं, एक झलकी इधर भी देख लें। जरा नीचे आना बेटा। अगली फिल्म है जनाब, वो भी पाकिस्तानी फिल्म है मगर है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, द विंडो। द विंडो फिल्म जो है इसको कंजा जो है लसानी और अमार लसानी, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा दोनों का, अमार का तो मैं ठीक ले रहा हूँ, कंजा बीच में है, किंजा भी होता है लेकिन ये कंजा है शायद। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो है समी खान, सोया अली अबलो और फैसल कुरैशी ने अहम किरदार अदा किया है। ये और फरहान ताहिर साहब भी इस फिल्म का हिस्सा है। यकीनन उन्हीं की वजह से शायद उनका मेरे ख्याल में बैक पे भी हिस्सा होगा, कोई ना कोई प्रोडक्शन के हवाले से या क्रू जमा करने के हवाले से वो करते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं फरहान ताहिर साहब, लेकिन इस फिल्म की भी मुझे एक अच्छा लग रहा है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको उसका खावन जो है वो कैद कर देता है, और क्यों कैद करता है, फिर उसको छुड़ाते कैसे हैं, कैसे, एक झलकी ज़रा देखें। मुझे उसका ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा वैसे। और 8वीं या 9वीं फिल्म कह लें, अगर जिन शामिल है तो 8वीं 9वीं कह लें चले। हुदम पढ़ेंगे इसको, टर्किश ज़बान की फिल्म है। ये भी एक हॉरर फिल्म लग रही है, और इसकी भी ज़रा झलकी देख लें आप। हुदम ज़ोहर इसका नाम पूरा है, और हॉरर फिल्म है इसका जोनरा। और इस फिल्म को, इसकी प्रोडक्शन वैल्यू, सिनेमाटोग्राफी खास तौर पे मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। इसका ट्रेलर मैंने तफसील के साथ देखा है। और अब मैं आपको बताऊं कि दीमक फिल्म को किस तरह से मुकाबला है। अब हुदम देख लें, बैलोरीना चले एक्शन फिल्म है, एक और फिल्म जिसका मैंने आपको बताया जिन है, ये कौन सी, वो देख लें। यानी ये 2 कम अज़ कम हॉलीवुड की फिल्में और हॉरर हैं, और एक बांग्लादेश की भी है और एक टर्किश की भी है। तो कुल मिला के अच्छी खासी हॉरर फिल्में निकल आती हैं। और मैंने दीमक के हवाले से आपको कहा था कि एक कास्ट जो है अननोन होनी चाहिए। दीमक के अंदर जो है वो सारी जानी पहचानी कास्ट, समीना पीरज़ादा दिन रात आप ड्रामों में, और अब तो वो खैर अपना पॉडकास्ट भी करती हैं, उसमें देखते हैं। और फिर जावेद शेख हैं, फिर फैसल कुरैशी हैं, और एक तरफ आपको हाई प्रोडक्शन के साथ टर्किश ज़बान की फिल्म हुदम मिलेगी। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि दीमक का मुकाबला जो है वो एक तरफ हॉलीवुड से है, हॉलीवुड जिनके अक्सर चेहरों को शायद आप पाकिस्तानी वाले ना जानते हो, एक तरफ जनाब टर्किश फिल्म से है। तो इस तरह दीमक का मुकाबला अच्छा खासा होगा। रश लेने के लिहाज से लगता यही है कि इन तमाम फिल्मों में सर फहरिस्त जो है वो लव गुरु लोग देखने जाएंगे, और हॉलीवुड की फिल्मों की अपनी एक ऑडियंस है, वो देखते हैं। तो देखते हैं फिल्मों का बिजनेस कैसा रहता है। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।